हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का मैथ्स का हमारा टॉपिक जो चल रहा है स्क्वायर एंड क्यूब्स, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड जैसे कि आपने देखा प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था, हमने स्क्वायर्स की ट्रिक्स आपको बताई थी और मैंने बोला था कि आप लोग स्क्वायर्स के आंसर निकाल के रखेंगे, राइट। तो आप लोगों को ये होमवर्क दिया था मैंने, ठीक है। और कितना टाइम लगेगा ये भी आपको बताना था। मैंने आपको बोला कितना टाइम आप लोगों को लगेगा ये आंसर करने में। चलिए आइए हमें देखते हैं हमें कितना। मैं तो खैर समझाऊंगा, तो समझाते हुए तो टाइम लगेगा ही, बट बहुत कम। अगर आपने किया तो आंसर चेक करेंगे अपने। दोनों मेथड से करवाऊंगा। 8 का स्क्वायर होता है सर 64, 6 कैरी। 8 8 जा 64, 64 का डबल होता है सर 128, 128 और 6 होता है 134, 13 कैरी। 8 8 जा 64। अब देखो 13 को मैं मनी मन में ब्रेक 10 और 3 में ब्रेक कर दूंगा। 8 8 जा 64, 64 और 10 74, 74 और 3 77। तो इस तरीके से कैलकुलेशन भी, पूरी कैलकुलेशन को हम अंजाम देंगे, ठीक है। नाउ इसको अगर मैं दूसरे मेथड से करता हूं तो देखो 88 का स्क्वायर आप चाह रहे हैं, तो 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, एक जगह छोड़ के 88 जा 64 टू जा 128, 1 इनको जोड़ दो। 4 8 6 14, 4 2 6 7, 6 1 7। तो देखो 7744 आपको यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। आ जाते हैं 55 का स्क्वायर। ये तो बहुत ही प्यारा नंबर आपको मिल गया। आपको पता है आखिरी में क्या है, 5 है सर। 5 का स्क्वायर 25, 5 के बाद आता है 4, 5 4 जा 20। कितनी इजीली आपने निकाल दिया, 2025, राइट। फिर आते हैं 97 के स्क्वायर पे। सर 7 का स्क्वायर होता है 49, 4 कैरी। 9 7 जा 63, 63 का डबल हो गया आपका 126, 126 और 4 130, 130 को लिखूंगा 13। 9 9 जा 81, 81 और 10 91, 91 और 3 94। तो 9409 इसका क्या हो गया सर, आंसर हो गया। अगर दूसरे मेथड से करूं तो 7 का स्क्वायर होता है सर 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, एक जगह छोड़ के 9 7 जा 63, 62 जा 126, 9 6 4 10, 2 1 3 4 8 1 9, 9409। आप देखिए 9409 यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए 73 का स्क्वायर होगा। 79 का स्क्वायर पे देखते हैं। 9 का स्क्वायर सर 81, 8 कैरी। 9 7 जा अगेन 63 है ना, 63 का डबल हो गया 126, 126 और 8 134, 134 का 4 13 कैरी। 7 का स्क्वायर 49, 49 10 59, 59 3 62, 6241 हो गया सर। आइए इसको देखेंगे अब। 9 का स्क्वायर हो गया सर 81, 81 को आप लिख रहे हैं ऐसे। 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49 लिख लें ऐसे, एक जगह छोड़ के। 7 9 जा 63, 62 जा 126। तो 1 8 6 14, 9 2 11, 1 12, 4 1 5 और 6 6241। फिर आ जाओ 45 का स्क्वायर। अगेन वेरी इजी नंबर। 5 का स्क्वायर सर 25, 4 के बाद आता है 5, 4 5 जा 20, 2025। अरे ये तो थोड़ा यहाँ गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया, जल्दबाजी। 5 का स्क्वायर 25, 5 के बाद क्या आता है 6, 5 6 जा 30, 3025। थोड़ी गलती हो गई, 3025, ठीक है। 53 का स्क्वायर देखेंगे सर। 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर क्या होगा, मैं यहीं पे करूं। 3 का स्क्वायर 9, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 का 3, 5 5 25, 28 09। अगर इसको आपको दूसरे तरीके से करना तो देखो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, एक जगह छोड़ के 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो एक जगह छोड़ के 30, इनको ऐड कर दो 905। इजी था, स्क्वायर निकालना इजी है। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए कॉपी कर लेंगे एक बार। चलिए अब स्क्वायर के बाद आता है स्क्वायर रूट। क्या आता है स्क्वायर के बाद, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हम बच्चों इससे दिखाते हैं या फिर एनीथिंग टू दी पावर 1/2 भी दिखाते हैं, ठीक है। दोनों ही स्क्वायर रूट को इन दो तरीके से बताया जाता है। जनरली आप पहले वाला जो सिंबल है उसको यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, इसके सिंबल हो गए, इससे डिनोट किया जाता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट होता क्या है, स्क्वायर रूट होता क्या है, परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना बहुत इजी होता है। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया आपको स्क्वायर रूट ऑफ 36, ठीक है, या फिर बोल दिया 36 का स्क्वायर निकालो।
अब देखो इसमें क्या होता है ना, अब मैंने बोल दिया फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 36, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 का मतलब आप बोलोगे सर स्क्वायर रूट ऑफ 36 निकालना है। अच्छा, आप ये भी बोल सकते हो सर स्क्वायर रूट ऑफ 36 निकालना है। तो जिसको तो स्क्वायर रूट्स याद होंगे, स्क्वायर याद होंगे, वो दूसरे वाले मेथड को बहुत इजी, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको मैं करना चाहूँ ऐसे कर सकता हूँ, 36 को क्या मैं 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस सर, और 1/2 ये बाहर का। अब जब हमें पता है एक्सपोनेंट्स में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ये पावर बाहर जाके मल्टीप्लाई आएगी, 2 से 2 कट गया यानी कि 6। तो सर स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना आ गया, 6। स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या आ गया, 6 आ गया। ये तो डायरेक्ट आपका एक तरीका हो गया। फिर आता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये तो तब काम करता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोला मैंने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपके केवल प्राइम नंबर्स ही यूज होंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में किस तरीके से आप निकालेंगे 36 का स्क्वायर रूट, ये 36, 2 से सर 18 टाइम्स, ओनली प्राइम नंबर्स यूज करोगे, ठीक है। तो सर स्क्वायर रूट ऑफ 36 की बात हम कर रहे हैं, तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 के आपको पेयर बनाने पड़ेंगे 2। अब क्योंकि ये क्या है स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में आपको पेयर्स भी बनाने पड़ेंगे, दो दो के, ये 2 पेयर, ये 2 के पेयर, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर क्या करता है, हमेशा स्क्वायर रूट को हटा देता है। स्क्वायर क्या करता है, हमेशा रूट को हटा देता है, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और ये आपका सीधे आजाद हो जाएंगे स्क्वायर रूट से। तो ये 2 इंटू 3 यानी कि क्या बन जाएगा 6। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 6। आई बात समझ में, कॉपी करो से एक बार। चलिए अगर मैं आपको बोल दूं 196 का स्क्वायर रूट, कोई बड़े नंबर का स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो यार आप इस वाले मेथड के पास तब नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि आपको सबके स्क्वायर रूट याद नहीं होंगे। 196 का तो तुम्हें याद है कि ये 14 का हो सकता है ना, बट हर बार आप नहीं जाओगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट का आप समझ में आए कि स्क्वायर रूट से एक चीज समझ आओ, ये आपको समझाने का मतलब ये था इस चीज को कि स्क्वायर से स्क्वायर कट गया ना, कहने का मतलब है कि स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाता है। यानी कि अगर मैं रूट 2 है कोई रूट नंबर, उसका होल स्क्वायर करूंगा, उसका होल स्क्वायर करूंगा, तो मैं क्या कर दूंगा, उसका होल स्क्वायर करूंगा तो होल स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा। ये कहने का मतलब, ठीक है, ये समझाने का मतलब। अब 196 की बात करते हैं तो सब 196 के हम पेयर बना देते हैं। ये आपको पता है किसका होता है ना, वैसे पता तो होना चाहिए आपको किस चीज का होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम कर देंगे क्या क्या, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, डिवाइड कर रहे हैं, फिर 2 से 4, 2 4 जा, 2 9 जा, 7 7 जा, ये हमारे फैक्टर्स बन गए, ठीक है। तो सर 196 के हमारे फैक्टर्स बन गए कौन कौन से, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब आप देखो ये 2 इंटू 2 यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर से कैंसिल, 7 के कैंसिल, तो 2 इंटू 7 यानी कि कितना हो गया 14। तो अंडर रूट 196 जो है किसका स्क्वायर रूट है 14 का। इसका मतलब क्या है कि 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है। आई बात समझ में, ठीक है। ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें आने चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट आप मुझे बताएं स्क्वायर रूट ऑफ 2304। चलो 2304 का ओनली प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर से यूज करेंगे हम, ओनली प्राइम नंबर से यूज करेंगे, करते रहो। देखो 2 3 एक मैं फिर कर लेता हूँ, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 5 जा आपका 10 हो गया, एक कैरी बची, एक बचा, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 5 में 4 गए, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से 36 टाइम, 2 से 18 टाइम। देखो कितना लंबा इसमें चले जाता है ना, 2 से
चलिए 18 हो गया, यहीं से कंटिन्यू कर देते हैं। तो 2 9 18 होगा ना, ये 9 कर दिया आपने, 2 9। अच्छा देखो यहाँ पे कोशिश करना कि एक ही बार में हमारे पास आ जाए। प्राइम फैक्टराइजेशन का ये थोड़ी दिक्कत होती है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है। अभी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी सीखेंगे, इसमें आने वाले टाइम में सीखेंगे, बट अभी फिलहाल प्राइम फैक्टराइजेशन से आप सीखेंगे। 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10 और 2 7 14। सही भी किया मैंने कि गलत तो नहीं? 2 1 2, ठीक है। फिर 2 1 2, 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 2 4 2 7 14, 2 2 4, 2 से 36 टाइम, फिर 2 से 1, 2 1 18 टाइम, फिर 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। तो सर ये 1152 हो गया आपका। तो आपका 2304 के अगर मैं फैक्टर्स बोलूं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7 8, 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे 2 के पेयर ये बन गए, 2 का पेयर बन गया, 2 2 का पेयर, 2 2 का पेयर और 3 3 का पेयर। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ हम बाहर निकाल लेंगे, तो सही आएगा 2 इंटू 2 2। देखो अब हमें स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं, फटाफट 2 2 के पेयर बन रहा है, यानी कि स्क्वायर बन रहा है। फिर 2 इंटू 2 इंटू 3 आप बाहर निकाल दो। नहीं समझे बात मैं क्या कह रहा हूँ? चलो इसको मैं नीचे रख देता हूँ, पहले 2 का पेयर, एक लाइन छोड़ देता हूँ ना, 2 का पेयर 2, इन 2 का पेयर 2, इन 2 का पेयर 2 बाहर आया, 2 का पेयर 2 बाहर आया, 3 का पेयर 3 बाहर आया। कैसे आया होगा अब देखो, तो इसको 2 का स्क्वायर लिखा होगा, इसको 2 का स्क्वायर, इसको 2 का स्क्वायर, ये भी 2 2 बार है, 2 का स्क्वायर और लास्ट में 3 का। तो स्क्वायर से कट गया, स्क्वायर से कट गया, स्क्वायर से कट गया, स्क्वायर से कट गया, स्क्वायर से ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो हमें ये स्टेप, ये बीच वाला स्टेप हम स्किप कर सकते हैं। हम डायरेक्ट 2 2 के जो पेयर बन रहे हो बाहर आप निकाल के लिख सकते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 जा 1, 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो किसका हो गया, 48 का स्क्वायर रूट हो गया आपका 230। ठीक है, किसका हो गया 48 का। आई बात समझ, स्क्वायर रूट ऑफ 2304 किसका है सर, 48 का है, राइट। चलिए अब आप मुझे निकाल के बताएं स्क्वायर रूट ऑफ 5184। चलो 5184 का आप निकाल के बताएंगे। चलिए निकाला आप लोगों ने, आंसर बताएंगे अपना 5184। ठीक है, 2 से स्टार्ट करेंगे, अगर 2 से हो रहा है 2 2 जा 4, फिर 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया, एक 6 बचेगा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से आप जाएंगे यहाँ से, फिर 2 1 जा 16 जा 2 2 जा, फिर 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब 3 से जाएगा 3 2 जा 6 और है ना, 3 2 जा से 8 में से गए 2 और 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9। तो 2592 के जो हमारे पास फैक्टर बने, या 2592 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमारे पास आया वह 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे ये 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 का पेयर बन रहा है, ये 2 का, ये 2 का, ये 2 का। तो उस स्टेप को स्किप करूंगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा 2592 का 2 का पेयर ये आया, 2 का पेयर ये आया, 2 का पेयर आया, 3 का आया, 3 का आया, 2 2 जा 4, 2 जा 8 थे, 24 24 3 जा 72।
5184 5184 5184 और फाइनली 5184 का 2 टू द 4 टू द 8 3 24 24 3 72 तो 72 का स्क्वायर रूट है 518। प्रैक्टिस करेंगे आप लोग इसकी, कल और प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको इस स्क्वायर रूट की क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर इसको हम डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सीखेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।